हाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तुम? 10वीं में पढ़ता हूँ महाराज। कल्याण हो, कल्याण हो। पुनः आश्चर्य व्यक्त करते हुए 20-25 वर्ष तक भोजन अन्न त्याग कर फिर भोजन लेने लगे महाराज आप। इस द्वार पर विशेष कृपा होती है, उसी के द्वार पर जाते हैं, अन्यत्र नहीं। ये कृपा दृष्टि है महाराज की। पति कहाँ गए हैं देवी तेरा? बाहर तो महाराज बाहर रहते हैं, दिल्ली, वहीं सर्विस करते हैं। कभी कभी छुट्टी में आते हैं घर। कल्याण हो, कल्याण हो। साधु भोजन समाप्त कर पानी पीता है। साधु होकर कुल करते हुए और जाने के लिए मोड़ जाना है। फिर कभी दर्शन देना महाराज। नहीं देवी, मुझे लगता है तुझ पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। पूरी बातें बताकर जाओ महाराज। ला हाथ बड़ा, देखें रेखाएं क्या कहती हैं। ये कैसा संकट आने वाला है महाराज? हमने ठीक कहा देवी, वह समय आ गया है अब। कौन कौन सा समय महाराज? तेरी आयु अब 40 वर्ष की है ना? 40 वर्ष की? हाँ महाराज। रेखाएं साफ बता रही हैं कि इस आयु को पहुंचकर जितना भी धन, जेवर, पैसा आदि तेरे पास है, सब नष्ट हो जाएगा और तू धन के शोभ में आत्महत्या कर लेगी देवी। इस संकट से निकलने का कोई उपाय बताइए महाराज। मूर्ख मनुष्य, अधर्मी है, धर्म पर चलता नहीं, जो बताया उसे मानता नहीं है, संकट पर संकट झेलता है, सद्बुद्धि प्राप्त नहीं करता। तू उपाय पूछकर क्या करेगी देवी? नहीं महाराज, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी मैं। तो फिर यज्ञ का प्रबंध कर, यज्ञ होगा तेरे घर में। ठीक है महाराज, बताइए मुझे क्या करना होगा। 1.25 किलो देशी घी, चंदन तथा यज्ञ की अन्य सामग्री मंगा। ठीक है महाराज, और तो कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं, विधि याद रखना देवी। ठीक है महाराज। कौन कौन सी विधि महाराज? घर के सारे आभूषण, पैसे, बर्तन आदि यज्ञ स्थल के दोनों ओर, दाएं बाएं। हाँ, छोटे पाँव उनके अनुपात में काफ़ी लंबे हैं। क्या तुम जन्म से ही ऐसे हो या कोई रोग के कारण है? जन्म से ही मेरे हाथ पांव ऐसे हैं सर। अच्छा, तो तुम क्या विकलांग श्रेणी में आते? नहीं सर, ना मैं आता हूँ और ना विकलांगों को मिलने वाली सुविधाओं को लेना चाहता हूँ। मैं मेहनत से जीविका कमाने में विश्वास रखता हूँ सर। क्या बात, क्या बात। अच्छा, तो तुम किस गांव से आते? यहीं करीब का एक गांव है सर, माधोकर। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। क्या तुम्हारे घर में खेती होती है? जी सर, जी सर, पर बहुत थोड़ी ज़मीन है हम लोगों के पास, केवल 1.5 एकड़। चलो अच्छा, जाओ बीच वाले सीट पर जाकर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। क्या कंगारू का सूट अच्छा रखा है तुम लोगों ने। कंगारू का रट क्यों लगा?
चिड़ियाघर में देखा था सर हम लोगों ने कंगारू। कब देखा था? बहुत दिन हो गए सर। लेकिन अब उसकी याद में क्यों शोर हो रहा है? कौन कंगारू? कंगारू कौन सी? तुमने कहा था कंगारू। जी सर, जी सर। आज हमारी क्लास में एक कंगारू ने प्रवेश कर लिया है सर। आदमी को ही शहर वाले पैसे देते हैं, एक मिट्टी के समान बंधे हुए आदमी को नहीं। यार तुम ठीक कहते हो, भूख लगी। क्या हुआ तुझे बबलू राजा? बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, कई दिनों से कुछ खाना नहीं मिला खाने के लिए। लो मेरे पर 1 लाठी और खाने के लिए पहले से ही पैसे नहीं थे, अब इसकी दवाई का खर्चा और ऊपर से। नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है। ये पेट भर का दर्द नहीं, ये पेट का दर्द है। अगर इससे कुछ खाने को मिल जाए तो इसका पेट दर्द दूर हो जाएगा। पर आज तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्यों रे बबलू, कब से खाना नहीं खाया तूने? 2 दिन से रोटी नहीं मिली खाने को। क्या 2 दिनों से? 2 दिन से मुझे तेज बुखार था, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं गया और भूखा हूँ। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि 2 दिन से ये 100 मूर्खों का भूखा कहाँ गायब हो गया। बीमार था यार। बेटा बबलू, अब तेरी बीमारी के इलाज हम कैसे करें रे? गुल्लू भाई, इसके लिए कुछ खाने का जुगाड़। क्या करे? तुम ही कोई तरकीब मुझे बताओ। मेरे पास कल 50 पैसे का सिक्का था। लेकिन ये पगले, इस 50 पैसे में क्या आएगा? खाना तो आ नहीं सकता। यार कुछ चने वने खिला देते हैं, इससे पेट को कुछ सहारा तो मिलेगा। ठीक है, अपन ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अपन ऐसा ही करते हैं। ले बबलू, चने खा ले और पानी पी ले। यार इतना अच्छा खाना तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। एक हफ्ते बढ़ गया तेरी तरफ से। मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ, तू चने खा। नहीं यार, ये है ही कितने कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तेरा तो काम चल ही जाएगा। तो थोड़े से चलो, थोड़े से चले। सुनिए भाई, आप भी खाओ। क्यों रे बबलू, कुछ दर्द कम हुआ तेरे पेट का? सुबह पहुँचिए बोले थोड़े थोड़े से चल यार गुल्लू, यार तू भी थोड़े से चले। अरे नहीं रे, तू अपना काम चला पहले। लो गुल्लू भाई, तुम खा लो। हाँ, बना करने क्या है रे? हे माई, कुछ दे दे रे, भगवान तेरा भला करे। जाने कहाँ से आ जाते हैं ठल्लू। अभी 2 लेके आए थे, अभी
3 और आ गए, ना कुछ काम है ना धाम है। पर माई दया कर इस भूखे पर, इस पेट का मैं क्या करूं? अरे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती हैं? इतने सारे दिन हाथ फैलाते रहते हो, जाके कुछ काम धाम किया करो। काम मिलता कहाँ है? काम मिलता ही कहाँ है भाई? कहाँ ढूंढे माई काम? तुम ही बताओ कहाँ ढूंढे? काम तो अपने पैरों से चलकर आता नहीं, काम तो ढूंढना पड़ेगा। तुम ही कोई काम बता दो माता जी, तुम कोई काम बता दो। अब आप तुम ये पूछो कहाँ अरे माई तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे पास खाना है कि नहीं है? अपने सिर पे भिखारियों के पाना समझा है? अपने सिर पे काम, जैसे जैसे तुम देनदारों को ढूंढते हो, ऐसे ही जाके काम भी ढूंढो। तुम ही कोई काम बताओ माता जी। अच्छा, अरे वाह, जो कहे वही तेल को जाए, यह अच्छी रही। सैकड़ों काम है दुनिया में, आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अरे यह दाव भी खाली गया यार, अब कहाँ जाए? मुझे लगता है कि इस शहर के लोगों ने हमको पहचान लिया। रोज रोज के भिखारियों से लोग परेशान हो गए, तो किसी मेरे पास तो इतना धन है कि अगर तुम चाहो फिर भी नहीं खर्च कर सकते। आपको धोखा हो रहा है साहब, हम लोग नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। धोखा नहीं हुआ है, मुझे ठीक तरह मालूम है, तुम बहुत धनवान लोग हो। वहाँ कैसे महाराज? तुम्हारे पास तो इतनी कीमती चीजें हैं, उन्हें बेचकर ऐश कर सकते हो। मगर कौन सी वस्तु साहब? मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ, तुम अपना दायां हाथ काट कर मुझे दे दो। नहीं सरकार, ये कैसे हो सकता है? हाथ ना रहेगा तो मैं खाऊंगा कैसे? अच्छा, दायां नहीं तो बायां हाथ दे दो, मैं इसके भी 10,000 रुपए दूँ। नहीं सरकार, हाथ नहीं बेचूंगा मैं। हाथ नहीं बेचते तो चलो पाँव बेच दो, मैं 20,000 रुपए इन पैरों के दूंगा। नहीं जनाब, नहीं, मैं लंगड़ा होकर चलूंगा कैसे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचूंगा? मुझे यह स्वीकार नहीं महाराज। अच्छा, मैं 25,000 रुपए दूंगा, तुम अपने दोनों कान मुझे बेच दो। नहीं, यह भी नहीं हो सकता महाराज, इस तरह तो मैं बहरा हो जाऊंगा, सुनूंगा कैसे? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर कान भी नहीं बेच सकते तो अपनी दोनों आंखें बेच दो, इसलिए 2 लाख रुपए दूंगा तुम। नहीं सरकार, अंधा बनने की शर्त पर 2 लाख नहीं लेना है मुझे। अब तो तुम एक पल को सोचो, जिस आदमी का एक एक अंग लाखों रुपए मूल्यों का हो, तब भी वो अपने आप को निर्धन कहे, भिखारी बनकर घूमे। क्या यार, अजीब नहीं लगता तुम्हें? बेटा बोलो। तुम बाहर तो आओ। क्या मिला गुल्लू? गुल्लू क्या मिला? इतना मिल गया भाई जितना अब तक कभी नहीं मिला रे। मेरे साथ तुम भी आओ, बबलू भी। ए बबलू, इन हाथों से, पैरों से, आंखों से काम लेंगे। बिल्कुल। और इस